को जिनके बारे में हम कितना कुछ पढ़ते आए हैं, उससे मिलने की एक ख्वाहिश हमेशा से रहती है हमारे जहन में, और जब वो सामने होते हैं ना तो शब्द तो काम ही नहीं करते, आप तो सोचते रह जाते हैं कि यार अब बोलो तो बोलो क्या। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटर ऑफ दिस प्ले। वो सुबह हम ही से आएगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय श्री महेश भट्ट साहब। The soul and the presenter of this play, the Mahesh Bhatt sir. इन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, और लगातार इनके मोटिवेशन की वजह से सभी जो किरदार हैं उन्होंने अपना काम जो करना चाहते हैं, हम कुछ देर में सुनेंगे भी इनसे कि कितने गलतियां की हैं हमने स्टेज पर। जी, क्या होता है कि जब ईमानदारी से काम होता है तो गलतियाँ तो कमाल लगती हैं। ये ज़रूरत है आपकी, क्योंकि ये एमेचर थिएटर का जो मंच है नहीं, इससे सब ऐसे बच्चे चलना सीखते हैं, वहाँ से सफ़र शुरू होता है, गिर पड़ के आदमी पहुँचता है। मगर आपकी ईमानदारी और आपकी जो ये मेहनत है उसमें अपना असर छोड़ा है। तालियों की गूंज आपने सुनी ली। इतनी बरसात के बावजूद कितने लोग आए, जिनका पहले से मैं शुक्रिया अदा चाहूँगा कि इट शोज़ द जनरॉसिटी ऑफ पीपल। और कहीं पर रूह जो है इस प्ले की पार्ट, ये कहीं पर किसी की सच्चाई पर आधारित ये है ये प्ले। और जब वो सच आप सुनते हैं तो उसकी तरफ उसकी जो लगन आप तक पहुँचती है, एंड ये मैंने महसूस किया। और ये कहीं पर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल जो है उसको हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। ये एमेचर थिएटर के प्लेटफॉर्म से, ड्रामा के प्लेटफॉर्म से ही हो सकता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा, टेलीविज़न और स्ट्रीमिंग कंटेंट का जो हाल है तो वहाँ तो ये संभव है नहीं। मगर देयर आर ऑन रेनी डेज लॉट ऑफ पीपल हु कैन कम हियर एंड सपोर्ट। थैंक यू। You make the play possible. Few words. क्योंकि आपने देखा तो आपको क्या महसूस हुआ, आपकी ज़िंदगी, आप खुद बिहार से आते हैं और आपने वो सब कुछ शायद महसूस किया होगा दिल्ली में। 99 में आपने केयर किया, आप 99 में एक अफसर बने, आपका ही दौर होगा। हाँ, 2 इंक्रीमेंट कम हो जाएगा 99 में आने से, तनख्वाह कोई 50,000 रुपये घट जाएगी। और 97 तक आ गया था, लेकिन ठीक है, मतलब इतनी बार अपने आप को आइडेंटिफाई किया हूँ इस पूरे प्ले में, कविता वाला पार्ट छोड़ के इतना खुशकिस्मत नहीं रहा। लेकिन जो इमोशंस यहाँ दिखाए गए, जो स्ट्रगल हम लोगों का होता है, जो डिस्पेयर आता है, क्योंकि एक बार मैं भी फेल हो चुका था, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे अपनी ही कहानी कही जा रही है। और इमरान बाबू और पूरी टीम ने रुला भी दिया कई बार। अच्छा, मजे की बात है कि इस प्ले को आज 2 बार देखा हूँ, क्योंकि मैं जो एस्टिमेट लेके आया था साउथ बॉम्बे से यहाँ आने का, उससे बहुत कम टाइम में आ गया, तो रिहर्सल भी बैठ के पूरी देखी है, बोनस ट्रैक, और उसके बाद ये प्ले भी रेगुलर भी देखी है। तो सर ये कहानी जो है ना, मतलब सिविल सर्विस जैसे काफी समझ लीजिए कि एक उसका एक सेट है, कोई भी स्ट्रगल है किसी भी लाइन में, उसमें ये कहानी कॉमन है। हम में से हर आदमी आता है, धक्का खाता है, डिस्पेयर होता है, गिरता है, जख्मी होता है, फिर समझता है, उठ के खड़ा होता है, और फिर आगे चलने का हौसला करके वो आगे निकलता जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। यही सक्सेस है। इसी सक्सेस के थ्रू, इसी रास्ते थ्रू हम सब गुजरे हैं। जितने लोग स्टेज पे खड़े हैं, मेरे सारे मौजूद हैं, मेरी बात की तारीफ करेंगे। चल धक्का खाए बिना, जलील हुए बिना, बेइज्जत हुए बिना, ये मुझे कटवाए बिना इज्जत मिलती नहीं है। और शुक्र है कि मतलब इस प्ले का एंड जो है वो एक अच्छा एंड हो गया, एक खुशी का एंड हो गया, वरना बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, या तो अटेम्प्ट खत्म या जिंदगी खत्म। अमित सर, मैं तो इतना ही कहूँगा कि इमरान जाहिद साहब ने ये टेकन बाय सरप्राइज, काफ़ी बातें हुई उनके साथ। आई मेट हिम थ्रू माय मेंटर महेश भट्ट साहब, बहुत कुछ सीखा है। ये जो गाना मैंने बनाया है, जो आपने सुना है, ये सब एक्चुअली इनकी ग्रेस है भट्ट साहब की, कि
जिंदगी में एक शब्द सिखाया उन्होंने मुझे, पे बैक टाइम। जिंदगी में जब आपको मिलता है तो देना भी सीखो। ये शब्द जो है इसने मुझे बनाया है। इनसे इनके बारे में क्या कहूँ, चुपके से खड़े हुए हैं, सबकी तारीफ करते रहते हैं भाई साहब, और सबको कहते रहते हैं इनको इनकरेज करो। लेकिन हम जो कुछ है आज इस मंच पर जो है इनकी वजह से है। और ये बड़ा शिद्दत से गाना लिखा है उन्होंने कैसर भाई ने, और मैंने उसको कोशिश की अच्छा बनाने की। तारिक जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी डायरेक्शन बहुत पसंद आई है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस मैं यहाँ बड़ा गौर से आपके परफॉर्मेंस को बिहाइंड द सीन देख रहे थे, जब सब परफॉर्म कर रहे थे। कितने बजट के अंदर आपने इस प्ले को हमारे सामने पेश किया है कि कहाँ कुर्सी होगी, कौन अंदर से बाहर आएगा, बाहर जाएगा। मुझे मेरा स्ट्राइक पीरियड याद आ गया, जब हम शो करते थे तो भागे भागे ऐसे ही काम करते थे। लेकिन कमाल की राइटिंग है, कमाल की डायरेक्शन है, कमाल की परफॉर्मेंस है सभी की, सभी किरदारों की। और इमरान जाहिद साहब, कंग्रेचुलेशंस। वो सुबह हमी से आएगी इज अ वेरी वेरी heartfelt play, and I want to wish all of you all the best. Tremendous. God bless.